Praise the Lord. God is good all the time. All the time God is good. हालेलुया। जब चेलों ने यीशु से पूछा तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो यीशु मसीह ने मत्ती 24:12 में एक और चिन्ह बताया, और वो है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज इस बात को सारे संसार में पूरा होते हुए देख रहे हैं। गलत कामों से सुरक्षा के लिए बहुत नियम बने हुए हैं, परंतु वो नियम जो गलत कामों को बढ़ावा देने से रोकते हैं, अदालतों द्वारा, सरकारों के द्वारा या तो ख़त्म किए जा रहे हैं, या नए कानून और नियम ऐसे बन रहे हैं जो उनको स्पेशल प्रिविलेज देते हैं जो इलीगल काम करते हैं। मनुष्य को जैसा बनाया गया है उस रूप में एक स्वाभाविक प्रेम उसके मन में डाला गया। माता पिता का बच्चों के लिए, बच्चों का माता पिता के लिए, पति पत्नी का प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, पड़ोसी के लिए प्रेम, परिवार के दूसरे लोगों के लिए, देश के लिए, परंतु ये स्वाभाविक प्रेम ही खत्म हो जाएगा। संसार में चारों तरफ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मनुष्य में नफरत, द्वेष, स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में स्वाभाविक प्रेम खत्म होता गया है। मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया गया था जैसा वो बन गया है। माँ खुद ही अपने बच्चों को मार रही है, मरने के लिए छोड़ दे रही है। पति पत्नी साजिश रचकर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। दोस्त दोस्त को नुकसान पहुंचा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मारा काटा जा रहा है। क्रोध, वल्वा, विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के प्रभाव से चर्च भी अछूते नहीं हैं और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। मत्ती 13:12 में लिखा है, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। बहुत से विश्वासी सेवक, पास्टर, लीडर यद्यपि सेवकाई में बहुत बढ़कर हैं, परंतु प्रेमपूर्ण जीवन में बहुत निचले स्तर पर हैं। 1 कुरिन्थियों 13:1-3 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों और ज्ञान को समझूं, और यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब हम बिना प्रेम के भी सब कुछ कर सकते हैं। अन्य भाषा बोल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहाड़ को उखाड़ सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, परंतु ये सब बिना प्रेम के भी किया जा सकता है। मन में नफरत होते हुए भी प्रेम दिखा सकते हैं। हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम अच्छे हैं, पर वास्तव में हम अच्छे नहीं होते। हम स्वार्थ के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और यही बनावटी और कृत्रिम प्रेम कलीसिया में काम कर रहा है। प्रचार, प्रार्थना, चमत्कार ये इफेक्ट है, पर मूल बात प्रेम है, जिसमें ठंडापन है, जिसकी गर्मी खत्म हो चुकी है। वार्मथ हैज़ गॉन आउट एंड आइस हैज़ कम इन। अधर्म बढ़ता जाएगा। जब अनाज्ञाकारिता बढ़ती है, प्रेम ठंडा हो जाता है। यह भविष्यवाणी उस समय की थी जो लास्ट डेज में रह रहे थे, और आज 2000 साल उनसे ज़्यादा हम उस समय में रह रहे हैं। 1 यूहन्ना 2:11 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। चैप्टर 3 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। चैप्टर 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। भाई का मतलब ब्लड रिलेशन नहीं, पर हर एक उस मनुष्य से है जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं। यूहन्ना 14:30 में यीशु मसीह अब चेलों से कह रहे हैं, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, मैंने होने से पहले ही तुमसे कह दिया है, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्यों कलीसियाओं में प्रेम नहीं है?
देश में शांति और प्यार नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिसकी अधीनता में काम कर रहा है वो उसे भ्रष्टाचारी बनाता है। उसके पास राज्य है, वो इस तरह काम करता है। मनुष्य कुत्ते, तोते, बिल्ली, कार, मकान, व्यापार को प्यार करता है। दुनिया की चीज़ें उसे आकर्षित करती हैं। परमेश्वर डायरेक्ट वे से आराधना लेते हैं, शैतान इनडायरेक्ट वे से आराधना करवाता है। जैसा याकूब कहते हैं, मोह या अभिलाषा गर्भ धारण करती है, फिर गर्भवती होकर पाप पैदा करती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मनुष्य के 3 शत्रु हैं, शरीर, संसार और शैतान। ये तीनों मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। शैतान और संसार मेरे शरीर के लिए कोई समस्या नहीं है। दुनिया और मेरा शरीर कोई समस्या नहीं है यदि शैतान मेरे आसपास नहीं है। शैतान और मेरा शरीर कोई समस्या नहीं है यदि संसार की बुराइयां मुझ में नहीं हैं। आज्ञा दी गई है, संसार और संसार की चीज़ों से प्रेम न रखना। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। जब हम संसार कहते हैं उसका मतलब पृथ्वी नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हम उस गिरे हुए संसार की, फॉलन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जो शैतान के कंट्रोल में है। ये वो दुनिया है जो धर्म के नियमों और मार्गों का विरोध करते हैं, जिसे शैतान ने यीशु मसीह को दिखाकर कहा कि मुझे झुककर प्रणाम कर तो मैं इसे तुझे दे दूंगा। पौलुस देमास के लिए लिखते हैं कि वो उसे छोड़कर चला गया क्योंकि उसने संसार को प्रिय जाना। शरीर का डिज़ाइन बनाया गया है फॉर फंक्शन इंडिपेंडेंटली, टू थिंक, टू लव, टू रिपेयर इटसेल्फ। परंतु शैतान नेचुरल पर्पस को अननेचुरल रूप में यूज़ करता है। यह एक अलग प्रकार का आत्मा है जो संसार में काम कर रहा है, और यही आत्मा कलीसियाओं में काम कर रहा है। 2 आत्माएं काम कर रही हैं, एक पवित्र आत्मा और दूसरा कृष्ण विरोधी की आत्मा। एक भक्ति का भेद और दूसरा अधर्म का भेद। जब एंटी क्राइस्ट आए वो अगुआ बने, उसे भीड़ चाहिए। भीड़ हर जगह तैयार हो रही है, नौकरियां छूट रही हैं, लोग बेरोजगार होकर निरंकुश होते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। उसके पास एक तंत्र है, एक सिस्टम है। ये सिस्टम काम कर रहा है, आपस में फूट पैदा करवा रहा है, भेदभाव पैदा करवा रहा है, भाई को भाई से मरवा रहा है। जैसा कैन ने हाबिल को मारा, जैसा लिखा है, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। शैतान चोर है, प्रारंभ से हत्यारा है, जिसे हमें हराना है। ये तंत्र ऐसा ही काम करता रहेगा कि लोगों को, विश्वासियों को, यहाँ तक कि चुने हुओं को भरमा दे। हम लोगों को दोष देते हैं, परंतु ये प्री प्रोग्राम्ड है। वो व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा द्वारा कंट्रोल्ड हो गया है। वो व्यक्ति शैतान का राज्य लाने के लिए एक जरिया बन गया है। हम तो उस मनुष्य पर क्रोधित होते हैं, उससे नफरत करते हैं, पर वो तो हड्डी और मांस का है। वो व्यक्ति भी परेशान है, पर वो बहेलिए के जाल में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा। वो खुद नहीं चाहता कि वो ऐसा काम करे, पर इस आत्मा के द्वारा पहले से ही उसका शिकार किया गया है और उसके द्वारा वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। कलीसिया में सब अच्छे हैं और अच्छा करना चाहते हैं, परंतु संसार का सरदार, वो दुष्ट जो हत्यारा है, वो नहीं चाहता कि हम प्रेम से रहें, मेल मिलाप से रहें। इसलिए हमें ये समझना है कि वो ही है जो प्रेम की चोरी करता है, शांति को उठा ले जाता है और विरोध को बढ़ाता है और फूट डलवाता है। परंतु जो राज्य शैतान का है वो बना नहीं रहेगा। तो प्रियो, परमेश्वर का राज्य सदा का है। उस ओर अपने फोकस को चेंज करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है, इसलिए हम प्रेम करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। ये दिखाई देता है हमारे व्यवहार के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, हमारे मेल मिलाप के द्वारा। चाहे हमारे विरोधी भी हों, हमसे बुरा किया हो, पर हमारे मन में उनके लिए प्रेम रहेगा। हमारा हथियार आत्मिक है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है।
उसे लेकर हमें खड़े होना है। हम आत्मिक भूमि में हैं, हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे हथियार शारीरिक नहीं, पर शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। हमारी लड़ाई प्रधानों से, अधिकारियों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और अंधकार के हाकिमों से है। तुम जगत की ज्योति हो, ज्योतियाँ नहीं। अलग अलग डिनोमिनेशन, डॉक्ट्रिन्स, संस्था, ग्रुप को छोड़कर हम यीशु में एक हो सकते हैं, तब सामर्थ पाएंगे। हमें इंसानों का सामना नहीं करना है, हमें शैतानी तंत्र, दुष्ट की चालों से लड़ना है और जय पाना है, क्योंकि यह पहले से ठहरा दिया गया है कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। तो आइए हम अंगीकार करें कि हमें इस बात का भरोसा है कि जिसने हमें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।